एलविश यादव ने कन्फेशन दे दी है कि वो रेव पार्टीज में स्नेक का वेनम सप्लाई किया करते थे, ऐसा मीडिया अपने सोर्सेज से रिपोर्ट कर रही है। लेकिन क्योंकि इस पॉइंट पर पुलिस कंफर्मेशन नहीं है तो आप सोर्सेज को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लें, और क्योंकि ये हमारे भारतीय मीडिया के सोर्सेज हैं तो इनको तो आप बकेट ऑफ सॉल्ट के साथ लें, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है वो इतना लो है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत को हम सजा बता देते हैं। एंड एलविश यादव की तरफ से कन्फेशन आई है या नहीं ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इंडिया में लॉ ऑफ कन्फेशन कैसे काम करता है इसे समझने के लिए हम अगले 30 सेकंड के लिए एज्यूम कर लेंगे कि कन्फेशन आ गई है। अब देखिए इसे ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पर कोई कन्फेशन आ भी गई है तो वो कोर्ट्स में तो इनएडमिसिबल है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 क्लियर कर देता है कि पुलिस के सामने दी गई कोई भी कन्फेशन जो है वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो सकती। और अब क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि एलविश यादव के अगेंस्ट पुलिस ने नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट को भी इन्वोक कर दिया, तो ये भी समझ लीजिए कि पहले इस एक्ट के तहत अगर आप कन्फेशन दे देते थे तो वो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाती थी, लेकिन अब 2020 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अब वो भी एडमिसिबल नहीं है। बट इस जनरल रूल की एक्सेप्शन भी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में दी गई है, जहां ये बताया गया है कि अगर कन्फेशन के बेसिस पे पुलिस कुछ रिकवर कर लेती है, लेट्स से इस केस में स्नेक्स या वेनम रिकवर हो जाते हैं, तो वो फिर एलविश यादव के अगेंस्ट एविडेंस यूज हो सकते हैं।